सवाल नंबर 1, टाइम कैप्सूल क्या है जिसे राम मंदिर की नींव में डाला गया है। सवाल नंबर 2, रेलवे कर्मचारी को रविवार की छुट्टी क्यों नहीं मिलती है। सवाल नंबर 3, सांप के पैर क्यों नहीं होते हैं। सवाल नंबर 4, रेलवे में एसी कोच गाड़ी के बीच में ही क्यों होता है। सवाल नंबर 5, अंतिम संस्कार के बाद नहाना जरूरी क्यों होता है। सवाल नंबर 6, खाना खाने के बाद डकार क्यों आती है। सवाल नंबर 7, विधवा औरत सफ़ेद साड़ी क्यों पहनती है। और सवाल नंबर 8, अधिकांश छत के पंखे 3 ब्लेड के ही क्यों होते हैं। सवाल नंबर 1, टाइम कैप्सूल क्या है जिसे राम मंदिर के नींव में डाला गया है। दरअसल टाइम कैप्सूल एक बॉक्स होता है जिसमें वर्तमान समय की जानकारी भरी होती है। देश का नाम, जनसंख्या, धर्म, परंपराएं, वैज्ञानिक आविष्कार की जानकारी इस बॉक्स में डाल दी जाती है। कैप्सूल में कई वस्तुएं, रिकॉर्डिंग इत्यादि भी डाली जाती है। इसके बाद कैप्सूल को कंक्रीट के आवरण में पैक करके जमीन में बहुत गहराई में गाड़ दिया जाता है ताकि सैकड़ों हजारों वर्ष बाद जब किसी और सभ्यता को यह कैप्सूल मिले तो वह यह जान सके कि उस प्राचीन काल में मनुष्य कैसा रहता था, कैसी भाषाएं बोलता था। टाइम कैप्सूल की अवधारणा मानव की आदिम इच्छा का ही प्रतिबिंब है। अयोध्या में बनने जा रहे राम मंदिर की नींव में एक टाइम कैप्सूल डाला जाएगा। सवाल नंबर 2, रेलवे कर्मचारियों को रविवार की छुट्टी क्यों नहीं मिलती है। दरअसल रेलवे में 40% कर्मचारी जो ऑफिस में काम करते हैं उन्हें रविवार और शनिवार को छुट्टी होती है। इसके राजपत्रीय छुट्टी भी मिलती है। बाकी 40% कर्मचारियों को शिफ्ट ड्यूटी करते हैं, अर्थात पहली शिफ्ट सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक, दूसरी शिफ्ट 4 बजे से लेकर 12 बजे तक, तीसरी शिफ्ट 12 बजे से लेकर 8 बजे तक। इन कर्मचारियों को हर शिफ्ट के समाप्त होने के बाद एक दिन की छुट्टी मिलती है। इसके अतिरिक्त 20% कर्मचारी जिन्हें रेल प्रशासक यानी स्टाफ, ड्राइविंग गार्ड है, इनका कोई ड्यूटी के लिए कोई निश्चित समय नहीं होता है। यह मालगाड़ी और यात्री गाड़ियों में कार्य करता है। इन्हें 14 दिन के बाद 30 घंटे की छुट्टी मिलती है। इसी तरह ट्रेन टिकट निरीक्षक या टीटीई, यह भी ट्रेन में कार्य करते हैं, इनको भी एक हफ्ते बाद छुट्टी मिलती है। सवाल नंबर 3, सांप के पैर क्यों नहीं होता है। दरअसल सांप के जीवाश्म के अध्ययन ने सांप के पैरों से जुड़े इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश की है। साइंटिस्ट ने 90 लाख साल पुराने सांप के अवशेष का अध्ययन करके महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की है। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में हुए शोध के अनुसार आधुनिक सांप और जीवाश्म के सीटी स्कैन की तुलना करने पर पता चलता है कि आज अगर सांप के पैर नहीं है तो इसके पीछे उनके पूर्वज जिम्मेदार हैं। स्टडी के अनुसार सांपों के पूर्वज बिलों में रहा करते थे और इस तरह से बिल में घुसने के लिए उन्हें रेंगना पड़ता था। ऐसा करते रहने से उन्हें रेंगने की आदत पड़ गई और उनके पैरों का इस्तेमाल होना बंद हो गया। ऐसा पीढ़ी दर पीढ़ी होने के कारण ही शायद उनके पैर विलुप्त हो गए। एक 3D मॉडल की सहायता से वैज्ञानिकों ने जीवाश्म के कानों के आंतरिक अंगों और आधुनिक सांपों के अंगों की तुलना की है। इसमें यह पाया गया है कि जीवाश्म के कान में एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जो शिकार और शिकारियों का पता लगाने में सहायक होती है, लेकिन यह संरचना आज पानी और जमीन में रहने वाले सांपों में मौजूद नहीं है। दरअसल सांप के पैर बिलों में रहने के कारण लुप्त होते चले गए और अब जीवाश्म पर हुए अध्ययन ने भी इसी बात को फिर से स्पष्ट किया है कि सांप के पैर पीढ़ी दर पीढ़ी इस्तेमाल नहीं किए जाने पर विलुप्त हो गए। सवाल नंबर 4, रेलवे में एसी कोच गाड़ी के बीच में ही क्यों होता है। दरअसल भारतीय रेलवे में एसी के कोच गाड़ी के बीच में इसलिए नहीं लगाए जाते क्योंकि वह काफ़ी भारी होते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह है कि जनरल के कोच आगे और पीछे लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से भीड़ आगे और पीछे में बढ़ जाए और प्रीमियम पैसेंजर आराम से अपने डिब्बे में चढ़ सके और उतर सके, और इसकी वजह से स्टेशन के बीच में लोगों का ज़्यादा जमावड़ा नहीं होता, जिससे कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में गाड़ी को खाली आराम से किया जा सकता है। सवाल नंबर 5, अंतिम संस्कार के बाद नहाना क्यों जरूरी होता है। दरअसल इसके 2 कारण हैं, धार्मिक और वैज्ञानिक। नंबर 1, धार्मिक कारण। शास्त्रों के अनुसार शमशान भूमि पर लगातार ऐसा ही कार्य होते रहने से एक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बन जाता है जो कमजोर मनोबल के इंसान को हानि पहुंचा सकता है। क्योंकि स्त्रियां अपेक्षाकृत पुरुषों के ज़्यादा भावुक होती है, इसलिए उन्हें शमशान भूमि पर जाने से भी रोका जाता है। दाह संस्कार के बाद भी मृत आत्मा का सूक्ष्म शरीर कुछ समय तक वहां उपस्थित होता है, जो अपनी प्रकृति के अनुसार कोई हानिकारक प्रभाव भी डाल सकता है। बस यही कारण है कि अंतिम संस्कार के बाद नहाना जरूरी होता है। नंबर 2, वैज्ञानिक कारण। वैज्ञानिकों के अनुसार शव का अंतिम संस्कार होने से पहले ही वातावरण सूक्ष्म संक्रमण कीटाणुओं से ग्रसित हो जाता है। इसके अलावा मृत व्यक्ति भी किसी संक्रमण रोग से ग्रसित हो सकता है, इसलिए वहां पर उपस्थित इंसानों पर किसी संक्रमण रोग का असर होने की संभावना रहती है, जबकि नहा लेने से कीटाणु
आदि पानी के साथ बह जाता है। सवाल नंबर 6, खाना खाने के बाद डकार क्यों आती है? दरअसल खाना खाते समय या उसके बाद बार बार डकार लेने का मतलब है कि खाने के साथ ज़्यादा मात्रा में हवा शरीर के अंदर चली गई है। जब हवा अंदर जाती है तो बाहर भी निकलती है, जिसे हम डकार कहते हैं। यह पेट से गैस के बाहर निकलने का एक प्राकृतिक तरीका है, और अगर पेट से हवा बाहर न निकले तो यह पेट से संबंधित कई समस्याओं को जन्म भी दे सकती है। सवाल नंबर 7, विधवा होते सफ़ेद साड़ी क्यों पहनती है? दरअसल हिंदू धर्म में कई सारे नियम हैं जिनका पालन हर महिला को करना होता है, और इसी को देखते हुए महिलाएं पति की मौत के बाद सफ़ेद साड़ी पहनती है। भारतीय शास्त्र और संस्कृति में यह कहा गया है कि महिला का पति ही उसके लिए सब कुछ होता है। महिला के पति की मौत होना महिला के लिए सबसे बड़ा दुख है। अगर ऐसा होता है तो उसे समाज के बनाए गए नियमों का पालन करना पड़ता है, जिसमें यह कहा गया है कि पति के बाद महिला सफ़ेद वस्त्र धारण करेगी। सफ़ेद वस्त्र को पूजा पत्र के लिए शुभ माना जाता है, जो शांति का प्रतीक भी होता है, लेकिन वहीं सफ़ेद रंग महिलाओं के लिए अशुभ बन जाता है। दरअसल धर्म में इसको इस प्रकार बताया गया है। नंबर 1, पति की मौत के बाद महिलाओं को रंगों के साथ सब कुछ छोड़ना पड़ता है और सफ़ेद रंग को अपनाना पड़ता है, जो ये बताता है कि उनके जीवन में कोई रंग नहीं है। नंबर 2, सफ़ेद रंग आत्मविश्वास और शांति का प्रतीक होता है। पति के जाने के बाद महिला अकेली हो जाती है, जिसके लिए उनमें शांति और आत्मविश्वास का होना बेहद ज़रूरी होता है। नंबर 3, विधवा महिलाओं के लिए समाज का नज़रिया ही बदल जाता है। उस महिला को फिर सहानुभूति की निगाह से देखा जाता है। नंबर 4, कहा गया है कि सफ़ेद वस्त्र धारण करने से वह स्त्री सांसारिक मोह से छूट जाती है, जिसमें वह अपने ही जीवन में शांति से रहती है। सवाल नंबर 8, अधिकांश छत के पंखे 3 ब्लेड के ही क्यों होते हैं? दरअसल पंखे तो लगभग हर घर में इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो या फिर और देश हो। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि सीलिंग फैन यानी पंखों में लगे ब्लेड्स की संख्या कम या ज़्यादा क्यों होती है? दरअसल भारत में अधिकांश घरों में आपने देखा होगा कि लोग 3 ब्लेड वाले पंखे इस्तेमाल करते हैं, जबकि विदेशों में 4 ब्लेड वाले पंखे इस्तेमाल किए जाते हैं। शायद आपको यह नहीं पता होगा कि ऐसा क्यों होता है। दरअसल अमेरिका, रूस या ठंडे देशों में लोग अपने घरों में 4 ब्लेड वाले पंखे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ लोगों के पास एयर कंडीशन होता है, इसलिए वो पंखों का इस्तेमाल एसी के सप्लीमेंट के रूप में करते हैं, जिसका मकसद एसी की हवा को पूरे कमरे में फैलाना होता है। भारत में पंखों का इस्तेमाल ठंडी हवा के लिए किया जाता है। गर्मियों के मौसम में यह काफ़ी आरामदायक होता है। आपको बता दें कि 3 ब्लेड वाले पंखे 4 ब्लेड वाले पंखों की तुलना में हल्के होते हैं और काफ़ी तेज़ भी चलते हैं, इसलिए भारत में अधिकतर 3 ब्लेड वाले पंखे ही इस्तेमाल होते हैं। 4 ब्लेड वाले पंखों की तुलना में 3 ब्लेड वाले पंखे से बिजली की बचत होती है। छोटे कमरे के लिए 3 ब्लेड वाले पंखे काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। यह कमरों के चारों कोने तक हवा पहुंचाता है। साथ ही 4 ब्लेड वाले पंखों की अपेक्षा 3 ब्लेड वाले पंखे कम दाम में भी मिल जाता है। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसको उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।